साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, साइको प्लस लॉजी। साइको मीन्स मन एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके द्वारा किसी भी प्राणी के मन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट, जो भी हमारे गेस्ट हमारी इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनके दिमाग में तमाम सारे विचार चल रहे होते हैं। तो इस क्लास से हम उनकी मानसिकताओं को दूर करेंगे, उनके दिमाग में जो गलत विचार चल रहे हैं उसको हम समझेंगे और उनकी मानसिकताओं को दूर करेंगे और फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी हम उनको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग का विजन बताएंगे। दोस्तों, पहली टॉपिक है चांस। चांस क्या है? चांस का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी। इंसान की जिंदगी में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसको पकड़ करके उस पर काम करके इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कितना भी टैलेंट हो, कितना भी हुनर हो, लेकिन आपको एक माइक न मिले, एक स्टेज न मिले, तो कितने भी अच्छे आप पब्लिक स्पीकर हैं, क्या आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे? नहीं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारी जिंदगी में मौका का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा तब अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक बात मुझे और समझनी होगी कि लाइफ डज नॉट चेंज बाय चांस, लाइफ विल चेंज व्हेन यू चेंज। जो इंसान की जिंदगी है किसी मौके से नहीं बदलती, इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो इंसान अपने आप को बदलता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड दूसरी टॉपिक है हमारी थिंकिंग, सोच। सोच दुनिया की इतनी पावरफुल चीज है जिसकी बदौलत हम जो भी चाहें वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें सोचते हैं वही चीजें बन जाते हैं। दोस्तों को मैं आपसे सवाल करूं, आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया पहले सोचा या पहले किया? तो आपका भी जवाब होगा पहले आपने सोचा। अगर आप खाना खाते हैं सबसे पहले सोचते हैं मुझे खाना खाना है, पानी पीते हैं सबसे पहले सोचते हैं मुझे पानी पीना है, अगर आपने शादी किया सबसे पहले सोचा मुझे शादी करनी है। दुनिया का आप जो भी काम करते हैं, जो भी घटनाएं जिंदगी में घटित होती हैं, वो 99.9% घटनाएं ऐसी होती हैं जो सबसे पहले आपके दिमाग में घटित होती हैं, आपकी सोच में घटित होती हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं, इसके बाद उसको करते हैं। 0.1% घटनाएं ऐसी होती हैं जो होती क्या है कि वो बिना सोचे घट जाती है, जिसे हम एक्सीडेंट होते हैं बोलते हैं, और एक्सीडेंट हमारी जिंदगी में बहुत ही कम होता है। दोस्तों, जब हमें मौका भी मिल जाता है, हमारी सोच भी अच्छी होती है, तो हम किसी काम को अगर करते हैं, किसी का नए काम में आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। लेकिन जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो रहेगा तो क्या लगता है अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, किसी भी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आधी अधूरी विश्वास के साथ, आधे अधूरे जो है भरोसे के साथ किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो आधा अधूरा आप काम कर पाएंगे। जब आप आधा अधूरा काम कर पाएंगे तो आपको आधा अधूरा रिजल्ट भी मिलेगा। अभी दोस्तों, भरोसा होता कैसे है? कैसे आप 100% भरोसा करें, कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करें? तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी टेक्निक पे, किसी भी चीज पे अगर भरोसा करता है तो 3 तरीके से। पहली चीज है, अगर आप अपने कान से किसी की बातों को सुनते हैं तो आपको क्या लगता है 100% भरोसा होता है? नहीं। तो आपको सुन करके सिर्फ आप 30% भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में उस चीज को देख लेंगे अपनी आंखों से कि रियल में इस तरीके का हो रहा है, प्रैक्टिकली आप किसी इंसान को जब देखते हैं तो आपको 30% नहीं, फिर आपको 70% भरोसा होता है। लेकिन दोस्तों, जब उसी काम को आप अपने हाथ से करते हैं, जब आप स्वयं उस काम को करने लगते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 100% भरोसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% भरोसा हो तो आपको उस काम को पहले कान से सुनना है, आंख से देखना है, इसके बाद में आपको उस काम को सही तरीके से करना है। प्रोसेस को जानने के बाद में उसको सही तरीके से फॉलो करना है। यकीन मानना दोस्त, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आपको पूरा 100% भरोसा होगा और जो भी काम करेंगे आप बेस्ट काम करेंगे और आप भी उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में अपनी छाप छोड़ पाएंगे, अपनी एक पहचान बना पाएंगे। अगली टॉपिक है दोस्तों पैरामीटर। पैरामीटर ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी वस्तु पे नहीं, किसी यंत्र पे नहीं, किसी औजार पे नहीं, किसी अस्त्र पे नहीं, किसी शस्त्र पे नहीं, एक ऐसी चीज पे लगाया जाता है जो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। और दोस्तों, वो है आपकी सोच। हमारे दिमाग में, हमारे सोच में एक पैरामीटर लगा होता है। और दोस्तों, हमारी सोच बनती कहां से है? हमारी सोच में पैरामीटर लगता कहां से है? हमारी परवरिश। अगर हम परवरिश की बात करें तो परवरिश हर इंसान की 3 वजह से होती है। या तो उसके माँ बाप के बीच होगी, या उसके दोस्तों के बीच होगी, या उसके टीचर के बीच होगी, गुरु के बीच होगी। दोस्तों, हमारे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाया कि बेटा
पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो। हमारे दिमाग में हमेशा से थाट्स डाल दिया गया है, सोच डाल दी गई है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी करो। दोस्तों हम क्या सोचेंगे? नौकरी के प्रति सोचेंगे। आज हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी उस नौकरी के प्रति घिरी हुई है। दोस्तों सोच के देखिए, आज 10,000, 20,000, 50,000 नहीं बल्कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा रहे हैं, महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, उनके पास जेट कार है, खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल हैं। क्या लगता है उनके 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं? नहीं दोस्तों, जो आंख, कान, नाक, पैर, हाथ, शरीर, जो भी चीजें आपके पास है वही सारी चीजें उनके पास है। बस उन्होंने ये चीजें किया, अपनी पैरामीटर को तोड़ा, उन्होंने बड़ा सोचा और बड़ा करने के लिए ठाना और बड़ा करते चले गए और बड़ा एक दिन हकीकत में तब्दील हो गया और आज जो करोड़पतियों और अरबपतियों की लिस्ट में उनको शामिल किया है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों में से अगर 10 लोग आए तो 10 लोगों में से 1 लोग आपके खामोखा, 3 लोग सलाहकार और 6 लोग डायरेक्ट होते हैं। दोस्तों वह इंसान जो बड़ी से बड़ी चीजों में, अच्छी से अच्छी चीजों में छोटी से छोटी कमियां निकाले जिस पर उसका कोई फर्क न पड़े, उसे कहते हैं खामोखा। दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपके बीच में ही काफी लोग होंगे। अब उनसे करना क्या है, आपको अगर जानना है, अगर ढूंढना है कि कौन सा इंसान खामखा हो, तो सिंपल सी बात है, आपको एक काम करना है। जिस चीज के बारे में वो इंसान कमियां निकाल रहा हो, जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा हो, उसकी बुराई कर रहा हो, छोटी छोटी कमियों के बारे में बात कर रहा हो, उस इंसान से, उसी काम से रिलेटेड आप 10 सवाल कीजिए। उनसे बोलिए, सर आप जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में क्या आप 10 कमियां और 10 अच्छाइयां बता सकते हैं? अगर वो 1 बताए, 2 बताए, 4 बताए, 5 बताए, 7 बताए, 5 से 7 जवाबों में अगर वो इंसान फंस जाए तो समझ लेना खामोखा है। अगर उस इंसान को सही तरीके से नॉलेज होगी, अगर उसको सही तरीके से डीप में नॉलेज होगी, अगर रियल में वो जानता होगा तो दोस्तों 10 उसकी अच्छाइयां, 10 उसकी बुराइयां वो इंसान जरूर बता पाएगा। लेकिन अगर वो खामोखा है तो 2, 5, 7 में लटक जाएगा। यहीं से आप समझ जाना वो इंसान क्या है, उसके बारे में जानकार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वो खामोखा है। दूसरा होता है दोस्तों 3 सलाहकार। दोस्तों आप भी जब अपनी कामयाबी के लिए चले किसी भी फील्ड में तो आपको ध्यान देना है। तमाम सारे लोग सलाह देने आएंगे, लेकिन जब लोग सलाह देंगे उनकी सलाह को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद में अपने आप से सवाल करना। जिस फील्ड में आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, क्या उस फील्ड का एक एक्सपर्ट है? क्या वो इंसान उस फील्ड में महारत हासिल किया है? दूसरा सवाल दोस्तों अपने आप से पूछना कि इस पूरी दुनिया में 80% लोग नाकामयाब हैं और 20% लोग कामयाब हैं। तो जो इंसान आपको सलाह दे रहा है, क्या लगता है कि वो 20% में आते हैं? अगर इसका सवाल यस मिल जाए तो दोस्तों तीसरे सवाल के लिए तैयार हो जाना। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर ये इंसान कामयाब हो सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी कामयाब हो सकते हो। क्या लगता है कि सारे लोग दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हैं? नहीं मेरे दोस्त, चाहे दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में चले जाइए, सिर्फ 20% भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इस फील्ड में, अगर आप इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से अगर आप भाग रहे हैं, कब तक, किस फील्ड से भागते रहेंगे? तो दोस्तों आपको इन 3 सवाल को अपने आप से करना है। आपकी जिंदगी के सारे सवाल, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगली टॉपिक है दोस्तों महंगाई का रेशियो। दोस्तों महंगाई आज आपको लग रही होगी महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज से नहीं बल्कि जमाने से बढ़ रही है। लेकिन जैसे आपके दिमाग में विचार चल रहा है महंगाई कब तक बढ़ती रहेगी, कितनी बढ़ती रहेगी, अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो हमारा क्या होगा? दोस्तों इसी तरीके से सवाल जो है नासा के विलियम जेम्स नामक वैज्ञानिक के दिमाग में आया। उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि जो महंगाई का रेशियो है हर 20 साल में एक शून्य लेकर के बढ़ती है। एक खोज उन्होंने 1920 में किया। उन्होंने बताया कि 1920 में जो इंसान महीने का 1 रुपए कमाएगा वो इंसान अपनी जिंदगी को अपनी काटेगा नहीं बल्कि जिंदगी को जिएगा, अपने सपने को पूरा कर पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज 1920 है? नहीं दोस्तों, आज 1920 नहीं, 1940 नहीं, 1960 नहीं, 1980 नहीं, सन 2000 नहीं, सन 2020 नहीं, आज 2023 चल रहा है। दोस्तों आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपको जानना चाहता हूं कि दोस्तों आज 2020 चल रहा है। 2020 में कहने का मतलब अगर आप महीने का 1 लाख रुपए नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे। अगर आप भी अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं महीने का 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महंगाई का रेशियो बोल रहा है और आप खुद इस महंगाई को अनुभव कर रहे हो। दोस्तों आज ये 20 साल पहले 100 रुपए में अगर 2 लोग चले जाएं तो वो 100 रुपए का सामान 2 लोग नहीं ले आ पाते थे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आज का वो दौर है, आज का वो समय है
कि 100 रुपए लेकर के चले जाइए तो आप बाल दाढ़ी कटवा के चले जाइए, 100 रुपए आप लेकर के चले जाइए तो आप क्या कर पाएंगे, एक पिज्जा खा पाएंगे। आज इस तरीके का माहौल चल रहा है। तो महंगाई का रेशियो बढ़ता चल रहा है। तो इस महंगाई का सामना करना है तो आपको नौकरी नहीं, बिजनेस करना होगा और अपनी इनकम को 10,000 20,000 नहीं बल्कि लाख रुपए से प्लस करना होगा। अगर 2040 की बात करें, 2040 तक कम से कम आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाना होगा। अगर आप 10 लाख रुपए तक नहीं कमाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को काटेंगे नहीं, अपनी जिंदगी को जिएंगे नहीं बल्कि जिंदगी को काटेंगे। दोस्तों लास्ट टॉपिक है फेज यानी दौर। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, इंडस्ट्री का, दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं हर चीज का 3 दौर आता है। पहली चीज है इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर, दूसरा होता है फेमेस्टी फेज यानी प्रसिद्धि दौर और तीसरा होता है कंपटीशन फेज यानी प्रतियोगिता दौर। दोस्तों दुनिया की हर चीजें जब शुरुआती दौर में होती है सस्ती होती है, कोई पूछता नहीं है, कोई जानना चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है, कोई उसकी बातें नहीं करना चाहता है। जब वो इंसान, वो चीजें, वो सेक्टर, वो इंडस्ट्री, वो प्रोडक्ट जब वो फेमेस्टी में आती है तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसको करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो धीरे धीरे कंपटीशन में आती है तो लोग उसके लिए टूट पड़ते हैं। होता वही है दोस्तों कि फिर आप सिर्फ पटक के मर जाइए लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझेंगे, एक मिनट। दोस्तों जब नौकरी शुरू में आई थी लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे, मार के ले जाते थे, लोग भाग के चले जाते थे और अपना घर छोड़ के चले जाते थे जंगलों में कि मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं गाय चरा करके दूध पी के जी लूंगा, अपने घर में खेती करके जी लूंगा, लेकिन मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा। अपने दादा बाबा से आप पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे ऐसी स्टोरी होता था या नहीं होता था। दूसरी चीजें आप अपने पिताजी से पूछिए, अपने बाबा से पूछिए, जब उस चीज की फेमेस्टी फेज आई, जब उसकी प्रसिद्धि दौर आई, लोग दौड़ दौड़ के जाए नौकरी करने लगे। लेकिन दोस्तों अब नौकरी इस तरीके की हो गई, कक्षा 5 तक पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी वरना आपकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी की दौड़, नौकरी प्रतियोगिता में चलेगी। आज दोस्त कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, पीएचडी कर लीजिए, नेट निकाल लीजिए, दुनिया की कोई भी डिग्री ले लीजिए, किसी डिग्री की लेने के बाद में ये फिक्स नहीं है आपको नौकरी मिलेगी। बाकी दोस्तों आपके दिमाग में जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एक बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।